Hello everybody, I am Manoj. Welcome to my channel Mission IEDU. आज हम क्लास 10 जियोग्राफी का वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है क्लास 10 जियोग्राफी का। चैप्टर 1 टॉपिक इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसे कि ये टॉपिक का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, तो चलिए हम पहले समझते हैं रिसोर्सेस क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस। अब जरा सा रिमाइंड कीजिए, क्योंकि हमने क्लास 8 जियोग्राफी में ऑलरेडी रिसोर्स का डेफिनेशन पढ़ा है। फिर भी फिर से बता देता हूँ। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। इसका मतलब यही हुआ, हमारे एनवायरमेंट में जो कुछ भी मिलता है, अगर हमारा वो नीड को सेटिस्फाई करता है, मीनिंग हमारा जो नेसेसिटी को फुलफिल करता है, तो रिसोर्स कहलाता है। रिसोर्स यानी हिंदी में संसाधन। जैसे कि मैं कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मेरे लिए रिसोर्स है। मैंने लैपटॉप में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए रिसोर्स है। अब अगर मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपके लिए रिसोर्स है। अब हर रोज जो कुछ भी चीज यूज करते हो, ये सारा रिसोर्स ही है। लेकिन यहाँ पर रिसोर्स का और कुछ कंडीशन है, जैसे कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। चलिए समझते हैं तीनों टर्म क्या है। ये समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि कोई एक मंदिर है और आपको पता चलता है कि मंदिर के नीचे खजाना है, जैसे कि गोल्ड वगैरह है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गोल्ड को एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो जमीन के अंदर से गोल्ड को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास ऐसा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके वो रिसोर्स कहलाएगा। तो इसलिए कुछ भी रिसोर्स हो, हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए जब हम इसको एक्सेस कर सके। नेक्स्ट वन है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल मीनिंग, मान लीजिए हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि हम गोल्ड को एक्सेस कर पाएंगे, मीनिंग एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे जमीन से, ठीक है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि जो गोल्ड है उसका वैल्यू, कितने मात्रा में गोल्ड है वहां पर, उसका वैल्यू कितना है। मान लीजिए कि गोल्ड को एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसका टोटल वैल्यू आएगा 1 करोड़ रुपीस। लेकिन हमको देखना पड़ेगा इसके लिए खर्चा कितना आता है। अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लेबर यूज करेंगे, और ये सारे के लिए हमारा अगर खर्चा ही हो जाता है 1 करोड़ है, तो कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि हमने इन्वेस्ट करेंगे 1 करोड़ रुपीस और अब मिलेगा ही हमको सिर्फ 1 करोड़ रुपीस। तो इसमें कुछ फायदा ही नहीं, इकोनॉमिकली कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि हम जितना खर्चा करते हैं, जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, इससे ज्यादा हमको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, ठीक है। तो हमने अभी समझ गए टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल क्या होता है और इकोनॉमिकली फिजिबल क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है कल्चरली एक्सेप्टेबल। मान लीजिए कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो गया और इकोनॉमिकली फिजिबल हो गया, जैसे कि हमने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपया, और मान लीजिए कि हमारे पास जो गोल्ड है उसका वैल्यू है 10 करोड़, ठीक है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो गया। अब ये कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल कैसे होगा, क्योंकि ये टेम्पल है, मंदिर है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इसमें हमारा जो सोसाइटी है उनका बिलीफ है। मंदिर को तो हम तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, तभी ये रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो रिसोर्स कहलाने के लिए ये तीन टर्म फुलफिल होना चाहिए। तो कैसे रिसोर्स होगा, मान लीजिए कि कहीं एक जमीन है, वहां पर कोल है, और उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, क्योंकि हम जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए उसका 10 गुना हमको फायदा होगा, तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो गया। और कल्चरली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सोसाइटी का, तो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल हो गया। तो जो कोल है हमारे लिए अभी रिसोर्स कहलाएगा। ओनली देन इट कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स, मीनिंग ये सारा जब फुलफिल होगा तब ये रिसोर्स कहलाएगा। तो रिसोर्स क्या है, कुछ भी चीजें है जो कि हमारा एनवायरमेंट में मिलता है और जिसका कुछ वैल्यू होता है, और जो कि हमारा नीड को सेटिस्फाई करता है, उसको रिसोर्स कहला जाए। जैसे कि वाटर है, सोलर है, विंड है, सॉइल है। अब कुछ भी लीजिए जो कि आपका नेसेसिटी को फुलफिल करता है, वो रिसोर्स कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि आपने रिसोर्स का डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट involve an interdependent relationship between nature, technology and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. चलिए समझते हैं क्या है। ये इमेज है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें देखिए ट्रायंगुलर शेप है, जो कि बीच में ह्यूमन बीइंग है, तो ऊपर है फिजिकल एनवायरनमेंट मीनिंग नेचर, और ये है टेक्नोलॉजी,
और ये है इंस्टीट्यूशन। मीनिंग रिसोर्स का डेवलपमेंट करने के लिए ये नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन ये तीनों के बीच इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनता है। वो कैसे? जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट और नेचर को यूज करते हैं। वो यूज करने के लिए अपना स्किल, टेक्नोलॉजी ये सब व्यवहार करते हैं। इसके माध्यम से जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है तो अपने हिसाब से रिसोर्स में कन्वर्ट करके अपना नेसेसिटी को फुलफिल करते हैं। और जो नेचुरल रिसोर्स है उसको अपना टेक्नोलॉजी और स्किल के माध्यम से वो ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं और अपना जो नेसेसिटी है फुलफिल करते हैं। और ये सारा इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन का स्थापना करते हैं। इसलिए हमने ये समझा है कि हमारा जो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन ये तीनों परस्पर निर्भरशील है। मीनिंग ये तीनों अपने आप इंटरेक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट है। तो हमने रिसोर्स का डेफिनेशन समझा है और हमने देखा कैसे कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। 8th क्लास में हमने पढ़ा था रिसोर्स आर 3 टाइप्स, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। तो चलिए समझते हैं नेचुरल और ह्यूमन मेड क्या है। नेचुरल रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर and use without much modification. Examples land, air, water, minerals, fossil fuels, etc. मीनिंग नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो नेचर से डायरेक्ट हमको मिलता है और जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो प्रकृति से बना होता है, पहले से बना होता है। और हम जो ह्यूमन बीइंग है नेचुरल रिसोर्स को बना नहीं पाते हैं और ज्यादातर नेचुरल रिसोर्स डायरेक्ट ही यूज किया जाता है और कुछ नेचुरल रिसोर्स को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके भी यूज किया जाता है, जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स ये पहले से प्रकृति से बना हुआ है, ठीक है, उसको हमने नहीं बनाया है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। अब हम समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ रिसोर्स। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्स है जब तक ह्यूमन बीइंग यूज नहीं करेंगे तब ये रिसोर्स नहीं कहलाएगा। मीनिंग नेचुरल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक ह्यूमन का कोई काम में नहीं आएगा और ह्यूमन बीइंग उसको यूज नहीं करेंगे तो कैसे रिसोर्स होगा। ये तो खुद ह्यूमन बीइंग उनका जो स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, तभी जाके रिसोर्स हमारा काम में आता है। तो ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ ए रिसोर्स। अब हम देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। When humans use natural thing to make something new that provides utility and value to our lives, it is called human-made resource. जब नेचुरल रिसोर्स से ह्यूमन बीइंग ने अपना स्किल एंड नॉलेज यूज करके नया कुछ बनाते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है रिसोर्स, उनको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। और उनका एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे कि रोड्स, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एरोप्लेन, बसेस, कार्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ये सारा ह्यूमन ने बनाया है, इसलिए ये सारा ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। नॉर्मली बोथ आर सेम। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, इस तरह का टेबल आपका जियोग्राफी बुक में मिल जाएगा। रिसोर्स को 2 कैटेगरी में विभाग किया गया है, एक है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन। पहले हम ह्यूमन को समझते हैं। ह्यूमन भी 2 प्रकार का है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मीनिंग हम देखेंगे जो ह्यूमन होते हैं उनका क्वालिटी कैसा है और क्वांटिटी कैसा है, मीनिंग कितने मात्रा में कोई देश में रहते हैं और एजुकेटेड है या नहीं। अब हम देखते हैं नेचुरल। नेचुरल को फर्दर 2 टाइप का डिवाइड किया जाता है, जैसे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को भी 2 तरह का डिवाइड किया जाता है, एक कॉन्टिन्यूस और फ्लो है जो कि कॉन्टिन्यूस चलता है और उसका एग्जाम्पल है विंड, वाटर जो कि कॉन्टिन्यूस है, और ये रिन्यूएबल है। और रिन्यूएबल क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। और एक है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मीनिंग जिसका जीवन होता है, जो बायोटिक कहा जाता है। और बायोलॉजिकल भी 2 तरह का होता है, एक नेचुरल वेजिटेशन मीनिंग फॉरेस्ट और प्लांट्स होता है, और एक वाइल्ड लाइफ मीनिंग सारे जो एनिमल्स होते हैं। नॉन रिन्यूएबल मीनिंग जो रिन्यूएबल नहीं होता है उसका भी हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल भी 2 तरह का होता है, कुछ नॉन रिन्यूएबल है लेकिन वो रिसाइकल कर सकते हैं, इसीलिए रिसाइकलेबल है। उसके एग्जाम्पल मेटल वगैरह होता है, उसको मेल्ट करके हम रिसाइकलेबल कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में नॉन रिसाइकलेबल है, मीनिंग ये तो रिन्यूएबल नहीं होगा और रिसाइकलेबल भी नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल। जैसे कि फॉसिल फ्यूल को हम ईंधन के तरह यूज करते हैं और एक बार यूज करने के बाद वो ना तो रिसाइकलेबल होता है ना रिन्यूएबल हो सकता है। बस आपको टेबल को समझना है और याद रखना है, और इसका जो क्लासिफिकेशन का डिटेल्स है हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम रिसोर्स को क्लासिफिकेशन करेंगे
रिसोर्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको कुछ क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। तो इसमें हम 4 क्राइटेरिया लेके रिसोर्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसमें आपको बायोटिक एंड एबायोटिक मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी लेके जब हम रिसोर्स को क्लासिफाई करेंगे, इनमें आपको मिलेगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को लेकर जब हम क्लासिफाई करेंगे, इनमें आपको मिलेगा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और लास्ट में हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट को लेकर रिसोर्स को क्लासिफाई करेंगे, जिसमें हमको 4 मिलेगा, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था क्लास 10 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। इनमें से जो भी सारा कॉन्सेप्ट एंड की पॉइंट्स है वो सारा हम वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट एंड की पॉइंट्स जो कि हमारा वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्स, जो कि इस वीडियो में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और आने वाला वीडियो में ये सारा कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। हमारी सेकंड वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जिस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो समझेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या था, जो कि 1992 में हुआ था, और हम एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया मीनिंग इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग करना है, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में करना क्यों जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाएगा। के बाद हम देखेंगे लैंड रिसोर्स क्या है, उसका यूज एंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में जो लैंड होता है और किस तरह से उसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, क्या क्या कजेस है लैंड डिग्रेडेशन का, और क्या क्या मेथड है जिसके माध्यम से हम लैंड रिसोर्स को कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंपोर्टेंस क्या है। सॉइल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हमारा देश में अवेलेबल होता है, एलुविलिया सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट, ये सारे सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन देखेंगे और कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से हम सॉइल को कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने रिसोर्स का मीनिंग एंड टाइप्स के बारे में डिस्कशन किए। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्स, क्लासिफाई द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली डैश। ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने को कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।